नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप सभी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को सरकार ने जो 5 बड़े तोहफे दिए। ठीक है, क्या बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है, क्या नई अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या 5 बड़ी सौगातें हैं, कौन से 5 बड़े तोहफे हैं। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 में वृद्ध नागरिकों की मदद के लिए कई खास योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य जरूरतों में सुविधा देना रखा गया है। बढ़ती उम्र में लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, यात्रा में सहूलियत और वित्तीय सहायता जैसी ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें सरकार ने इन नई योजनाओं के जरिए पूरा करने का निर्णय ले लिया है। इन योजनाओं से सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी में काफ़ी सुधार होगा और वे ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। साथ ही सरकार का यह कदम बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। आइए जानते हैं इन 5 बड़ी सौगातों की पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से। सबसे पहले तो आपको बता दें, सरकार ने इस साल जो है आप लोगों के लिए 5 प्रमुख योजनाएं लागू की हैं, जो खासकर 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई हैं। ये योजनाएं जैसे कि पेंशन हो गया, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा छूट, टैक्स राहत और डिजिटल सुविधा जैसी कई महत्वपूर्ण मदद आपको प्रदान करता है। ओवरव्यू टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से जानकारी समझ में आएगी। योजना का नाम देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ मुख्य लाभ। योजना का नाम देखिए, पहला है प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना। इसके तहत 60+ वर्ष की उम्र के सीनियर सिटीजन्स को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना अगला है। इसमें आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी मिलने वाला है। अगला है वरिष्ठ नागरिक मुफ्त यात्रा योजना। इसके तहत आपको रेलवे, बस और कम दूरी की हवाई यात्रा में छूट मिलेगी। उसके बाद बात करें सीनियर सिटीजन टैक्स छूट योजना, यानी कि टैक्स में भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे ऊपर की हो गई है उन्हीं बुजुर्गों को आयकर में छूट दी जाएगी। अगला है डिजिटल सुविधा और स्मार्ट कार्ड, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधाओं और कार्ड की सुविधा भी लाई जा रही है। ठीक है, यही सारे 5 लाभ हो गए। अब आपको हम विस्तृत तरीके से बताएंगे इन 5 लाभों को आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्या इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। तो पहला है प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना। यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देती है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इससे बुजुर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अगला है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा की भी व्यवस्था कर दी है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुफ्त में उपलब्ध होता है। बुजुर्गों को महंगी चिकित्सा परेशानियों से निजात भी मिलती है। तीसरा है वरिष्ठ नागरिक मुफ्त यात्रा योजना, यानी कि बुजुर्गों को सुविधा के लिए रेलवे, बस और कुछ अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा में भी छूट दी जाती है। यह योजना उन्हें यात्रा के दौरान आर्थिक मदद देती है और वे घर परिवार से मिलने या फिर अन्य जरूरी कारणों से अपनी यात्रा आसानी से कर पाते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन टैक्स छूट योजना, यानी जो चौथा सबसे बड़ा लाभ है। 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक अगर आयकर देते हैं तो उन्हें टैक्स में विशेष छूट मिलती है। इसके तहत उनकी आयकर वापसी आसान हो जाती है और कुछ मामलों में उन्हें टैक्स भरने से भी छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं पाँचवा, यानी कि डिजिटल सुविधा और स्मार्ट कार्ड योजना। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास स्मार्ट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिससे कि वे डिजिटल सुविधाओं जैसे कि ऑनलाइन आवेदन, स्वास्थ्य सुविधाएं और यात्रा बुकिंग में भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए है जो डिजिटल साक्षरता सीखना चाहते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग साथियों सीनियर सिटीजन के लिए अन्य खास फ़ायदे, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बुजुर्गों के लिए टोल प्लाजा पर कभी कभार छूट मिलती है। दूसरा है कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति टैक्स में भी छूट मिलती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको संपत्ति यानी प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी जाती है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र बनाए गए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट जाकर गांव-गांव आपको स्वास्थ्य चेकअप करती है। अब बात करते हैं योजना की सच्चाई क्या है और इसकी वास्तविकता क्या है, जो पूरा सारांश क्या है, जो पूरी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, इसकी क्या सच्चाई है। तो सरकार के द्वारा ये जितनी भी योजनाएं घोषित की गई हैं साथियों, ये सब आधिकारिक हैं, सारी ऑफिशियल है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के उसको लागू किया जा रहा है। इनमें से कई योजनाएं पहले से चालू हैं और इनका लाभ लाखों वरिष्ठ नागरिक उठा भी रहे हैं। हालांकि किसी भी योजना के तहत लाभ लेने से पहले आपको क्या करना है, संबंधित विभाग या हेल्पलाइन नंबर से आपको सही जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि मेरा काम था आप तक जानकारी को पहुंचाना। उसके बाद आपका ये काम है, आपको अगर किसी भी योजना में आवेदन करना है, किसी भी चीज़ का लाभ आपको लेना है,
तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग की हेल्पलाइन नंबर या फिर साइट से आपको सही जानकारी लेनी है। कुछ अफवाहें या गलत खबरें भी बाजार में आ जाती हैं, इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट और अधिकारियों से ही योजना की पुष्टि आपको करनी है। इन सरकारी योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा देना है, इसलिए इनका लाभ आपको उठाना चाहिए। इस प्रकार 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बड़ी सौगातें सरकार ने दी हैं, जो उनके जीवन को सुधारने में मदद करेगी और उन्हें सम्मान और अस्थिरता से बचाएगी। तो यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी के साथ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।